हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो डेप्रिसिएशन का पार्ट 2 है। और इस डेप्रिसिएशन के पार्ट 2 में हम सीधे जिस पर बात करेंगे हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एस.एम. शुक्ल की बुक साहित्य पब्लिकेशन की, जो यूपी बोर्ड में चलती है और जो कि बुक मेरे सामने ही रखी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस बुक के प्रैक्टिकल को मैं कराऊंगा। ये यूपी बोर्ड की बुकें हैं, ठीक है। यूपी में ये बुक चलती है और इस बुक से कम 48 से 49 प्रैक्टिकल दे रखे हैं डेप्रिसिएशन के। तो मैं इस बुक से कराने वाला हूं और कहीं ना कहीं तक आपको इसके सारे के सारे प्रैक्टिकल इस हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का है और इसको देखेंगे हम, ठीक है। और देखने के साथ साथ समझेंगे भी। आइए तो शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और समझते हैं क्या है। तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है एक संपत्ति 30,000 में 1 अप्रैल 2013 को क्रय की गई थी और इसकी कीमत 3 वर्षों बाद क्या होगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि इस पर स्थायी प्रभाग पद्धति यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के द्वारा, यानी कि जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है उसके द्वारा ह्रास काटा जाए तो ह्रास की दर 10% हो तो मशीन को अगर 3 वर्षों तक मशीन का 3 वर्ष तक हमें खाता बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में करते समय हम क्या देखते हैं कि मशीनों में हम फाइंड करते हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने क्या दे रखा है। आपके सामने एक फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। क्या दे रखा है? फाइनेंशियल ईयर। और आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो आपको हमने पहले भी समझाया था कि इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर वो 1 वर्ष का है तो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ तक आपको 12 मंथ मिलेंगे तो वहाँ 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। अगर यही असेट्स अगर 1 जुलाई को आई होती तो हम क्या करते, 31 मार्च तक की हम फाइंड करते 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। कितने मंथ का? 9 मंथ का। उसके बाद अगर यही असेट्स 1 अक्टूबर को आई होती तो हम 31 मार्च को देखते तो हमारे सामने क्या होता, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होता। अगर यही चीज़ 1 जनवरी को मशीन खरीदी गई होती तो हम देखते क्या 31 मार्च तक हम 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि यहीं से इस क्वेश्चन में शुरुआत होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 6। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ। इसी से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। मशीनरी है तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीनरी अकाउंट को हम देखेंगे कैसे, किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास डेट, उसके बाद होती है पर्टिकुलर, और उसके बाद होता है अमाउंट, फिर होता है डेट, पर्टिकुलर, और फिर होता है यहाँ पे अमाउंट। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें यहाँ होना जरूरी है, ठीक है। ये एक लेजर, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे किस प्रकार से करते हैं। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस समय क्या एंट्री बनती है, कोई एसेट्स लेते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं, उस एसेट्स को डेबिट करते हैं और जो हमारे पास जो पैसा गया होता है दूसरे के पास उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, क्या है 2013 1 अप्रैल, और यहाँ लिखेंगे 2 बैंक के नाम से। यहाँ पे हम कितना क्या लिख देंगे, यहाँ पे 30,000 रुपये अमाउंट हमने लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग नोट में चलते हैं सबसे पहले। तो वर्किंग नोट में आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन का क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले यानी कि कॉस्ट ऑफ असेट्स होती है, जितना असेट्स का रेट होता है अपॉन रेट इंटू 100। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अगर कोई मंथ दे रखा है तो यहाँ नीचे मंथ भी अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी नीचे 12 और ऊपर से यहाँ जैसे मान लीजिए कोई मंथ दे रखा है और नीचे 12।
अगर इस प्रकार दे रखा है तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ, फिलहाल ये वाला कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30,000 रखेंगे और सीधे सीधे रेट लगाएंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फिक्स हो गया कितना, साल भर का, यानी कि 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स हो गया 3,000। और इसी 3,000 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन के रूप में लिख लेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2014 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट लगाया हमने तो 3,000 हमारे पास आया। उसके बाद 31 मार्च को फिर से हमने बैलेंस निकाला तो बाय बैलेंस शीट हमारे पास 27,000 रुपये अमाउंट आया। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 30,000। उसके बाद आगे हम जाएंगे 2014 में, फिर 1 अप्रैल को इसी बैलेंस को हम क्या करेंगे, जो बैलेंस बचा है उसको हम बोरो डाउन करेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना, हम 27,000। उसके बाद फिर यहाँ पे 2015 में 31 मार्च को फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमें पता है कि पहले से ये डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स है, कितना है, 3,000 पहले से ही फिक्स है, जो हमने निकाला था यही सेकंड ईयर में फिर से आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस बचेगा 31 मार्च को, वो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस शीट जो बचेगा, कितना बचेगा, 24,000 रुपये। तो टोटल हो गया 27,000 और यहाँ भी हो गया टोटल 27,000। उसके बाद 2015 1 अप्रैल फिर से टू बैलेंस बीडी, कितना, जो बैलेंस बचा है वही यहाँ पे उतार लेंगे हम 24। उसके बाद 2016 में हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट। आपको मालूम है कि फिर से ये फिक्स था, तो फिक्स जो है इसको 3,000 फिर से हम यहाँ रखेंगे। और उसके बाद हम 31 मार्च को हम बैलेंस निकालेंगे और वही बैलेंस हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस कितना बचा हमारा, 21,000। तो ये 21,000 जो आया ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने इसको देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है एस.एम. शुक्ल का, और एस.एम. शुक्ल जो कि साहित्य पब्लिकेशन की बुक है उसका प्रैक्टिकल नंबर 1 है। और आप अगर बुक में देखना चाहेंगे आंसर तो आपको बुक में 21,000 आंसर आएगा। ये तो एक सिंपल मेथड है। इसके बाद 2 मेथड और पढ़ेंगे हम, स्क्रैप वैल्यू का और एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ का। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए फिर से, आइए आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझा और देखा, और आइए इसी से इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या चेंजेस है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, मेवर्स मेहता ने 1 अक्टूबर 2013 को एक मशीन 1,80,000 रुपये में खरीदी तथा स्थापना व्यय यानी कि स्टेबल एक्सपेंसेस 20,000 रुपये किया, और फर्म प्रति वर्ष मूल लागत पर 10% हरस लगाती है। और क्या कह रहा है, प्रथम 3 वर्षों का मशीनरी खाता तैयार कीजिए और खाते के प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 चीज़ें दे रखी हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इन सारे क्वेश्चनों में डेट को ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जरा सा भी डेट में कंफ्यूज हुए तो आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेट का क्या इशू है। तो आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में कब मशीनरी खरीदी जा रही है, 1 अक्टूबर को। और आपको मैंने बताया था कि अगर 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी जा रही है तो 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि 31 मार्च तक हमारे पास 6 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो इस 6 मंथ में ही हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा जब फर्स्ट ईयर होगा तो हम 6 मंथ, लेकिन आने वाले सेकंड वर्ष के लिए यानी तृतीय वर्ष आएगा और तृतीय वर्ष आएगा तो उसमें हम पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ देख रहे हैं आप, स्थापना व्यय जिसे स्टेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इस एक्सपेंसेस को दे रखा है कितना, 20,000। तो ये क्या होगा कि मशीन की वैल्यू में जुड़ जाएगी, और मशीन से वैल्यू कितनी दे रखी, 1,80,000। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है।
तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डेप्रिसिएशन के, और इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को हम बनाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट्स में जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो आपके सामने सबसे पहले क्या दे रखा है कि 31 मार्च को खाते बंद होते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे, कब, 2013 1 अक्टूबर को, जिस दिन आपने मशीनरी खरीदी। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब बैंक में क्या क्या लिखेंगे, 1,80,000 प्लस 20,000, टोटल कितनी वैल्यू होगी इसकी, 2 लाख। तो आपने 2 लाख यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2014 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। तो इस डेप्रिसिएशन को जब आप चार्ज करेंगे तो आप देखिए किस तरह से निकलेगा। वर्किंग नोट में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया 6 मंथ का निकालना है, तो आपके सामने उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन की वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए दे रखी है। 2 लाख क्या रख दीजिए, उसके बाद 6/12 कर दीजिए, और क्या करेंगे, 10% इसके चार्ज। तो आप 10% इस पर चार्ज कर दीजिए, 1 2। तो सीधा सीधा इसका जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा पहले साल का कितना निकल के आएगा, 10,000। तो जो 10,000 रुपये निकल के आया उस 10,000 को आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप 31 मार्च को यहाँ पे क्या करिए, फिर से यहाँ पे बैलेंसिंग करिए, बाय बैलेंस शीट। तो आपके सामने कितना है, 2 लाख है। तो इस 2 लाख में से आप सीधा सीधा क्या करिए, घटा दीजिए इस 10,000 को। तो कितना बच जाएगा आपके सामने, 1,90,000। तो इस 1,90,000 को आप यहाँ लिख दीजिए। फिर बैलेंसिंग आप करिए, इसको यहाँ ले आइए 2014 में 1 अप्रैल को बैलेंस बड़ी कितना, 1,80,000। उसके बाद यहाँ पे 2015 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। सबसे पहले यहाँ देखिए कितना है। अब ये आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकला था, अब आप सेकंड ईयर का निकाल लीजिए। तो सेकंड ईयर आपको पता है कि 2 लाख आपका जो फिक्स अमाउंट है उस पर सीधा सीधा आप 10% डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। जब आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कितना आया, 20,000 आया। और यहाँ पे क्या है, बाय बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस शीट। तो आप यहाँ 1,80,000 में से सीधा सीधा घटाएंगे, तो 1,80,000 में से आपके सामने इस 20,000 को घटाएंगे तो यहाँ पे जो है कितना बचेगा, 1,70,000। सॉरी, यहाँ 1,80,000 नहीं, 1,90,000 यहाँ होगा। मैंने गलत अमाउंट लिख दिया, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। 1,90,000, 1,90,000, ठीक। तो अब आप इसको क्या करिए, इस अमाउंट को फिर से यहाँ ले आइए 2015 में 1 अप्रैल को, और यहाँ पे क्या लिखिए, फिर से आप इसको लिखिए टू बैलेंस बिट, और यहाँ दिखा दीजिए कितना, आप 1,70,000। ये जो बैलेंस बचा, इस बैलेंस को फिर आप यहाँ ले आइए, और अब यहाँ पे लगाइए 2016 और 31 मार्च। ये आपका लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर में भी क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 लाख में सीधा सीधा 10% फिर से डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो जब 20,000 आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे थर्ड ईयर का, तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। उसके बाद आप बैलेंसिंग कर लीजिए बाय बैलेंस शीट। तो 1,70,000 में से अगर 20,000 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। 1,70,000 और
1,70,000। तो आपका आंसर क्या है यहाँ 1,50,000। यानी कि आपके पास इस सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर आएगा कितना आएगा 1.5 लाख आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने इस एसएम शुक्ल का ये दूसरा क्वेश्चन देखा जो कि बहुत ही आसान था और बहुत ही आसान मेथड से मैंने इसको समझा दिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इसमें डेट का खासकर ख्याल रखना है कि 1 अक्टूबर को खरीदा गया तो 31 मार्च को 6 मंथ है, और उसी को स्टेबल एक्सपेंसेस हैं जो ऐड कर देना है, तो टोटल मशीन की कॉस्ट बन जाएगी। और आपको क्या करना है 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 10,000, वो 10,000 हमने यहाँ लगाया, बैलेंसिंग कर ली, 1,90,000 आया। इस 1,90,000 को फिर हमने यहाँ उतारा और उसके बाद हमने क्या किया, फिर डेप्रिसिएशन के रूप में सेकंड ईयर चार्ज किया तो 20,000 आया, इसको यहाँ लिख दिया, फिर बैलेंसिंग कर ली। उसके बाद फिर थर्ड ईयर का 20,000 आया, फिर बैलेंसिंग कर ली, तो 1.5 लाख रुपए आ गए। तो इस तरह से आपने इन दो क्वेश्चनों को देखा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और तीसरे क्वेश्चन को देखने के बाद समझते हैं कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने दो क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से समझा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, आइए देखा जाए। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अबे ट्रेडर्स ने 1 अप्रैल 2013 को एक संयंत्र 11,900 रुपये में खरीदा, ठीक है, तथा उसकी स्थापना पर 1,500 रुपये व्यय किए और यंत्र का अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष है और इसका अवशिष्ट मूल्य जो दे रखा है 1,400 है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने 3-4 चीज़ें देखी। पहली चीज़ ये कि इसमें कहीं भी ये नहीं बता रखा है कि कैलेंडर ईयर है या हमारा फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 अप्रैल दे रखा है तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ही मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे दे रखा है एक संयंत्र 11,900 रुपये में खरीदा तथा उसकी स्थापना में 1,500 व्यय किए। तो आपको मालूम है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें वर्किंग नोट में हमने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ असेट्स कैसे बनती है, यानी कॉस्ट ऑफ असेट्स में प्लस स्टेबल एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पूरी की पूरी कॉस्ट निकल आती है। यानी कि मशीनरी को हम ऐड करेंगे तो मशीनरी की कॉस्ट पूरी की पूरी निकल आएगी कितनी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है कितना दे रखा है 11,900 और प्लस इसमें क्या करें हम अपना सीधे सीधे 1,500 और ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है कितना 13,400 रुपये। ठीक, तो ये हमारे पास मशीन की कॉस्ट आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। दूसरी चीज़ हमारे पास एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ दे रखा है। क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ। यहाँ पे कहीं भी आपके सामने परसेंटेज नहीं दे रखा है, सिर्फ एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ दे रखा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, वो मैं अभी बताता हूँ। और क्या क्या दे रखा है आपके सामने, एक दे रखा है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दे रखा है जो कि कितना है 1,400 रुपये दे रखा है। ठीक है, यानी कि इसका वर्ष का जो अनुमानित है, एक अनुमानित वैल्यू जो होती है वो मान लिया इसने कितना, मतलब अनुमानित या अवशिष्ट वैल्यू जो मान लिया इसने जो घटेगा वो 1,400 रुपये मान लिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा। सीधे सीधे डेप्रिसिएशन का इसमें फार्मूला याद रखिएगा कि क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है या कोई भी असेट्स है उसकी। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ। ठीक, ये एक फार्मूला बनेगा और इस फार्मूले से ही आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रख करके डेप्रिसिएशन का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन सबसे पहले कितना 13,400 है। इसमें से माइनस कितना अगर हम कर दें, इसमें माइनस हम करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि 1,400 है और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यानी कि हमारे पास एक साल का जो डेप्रिसिएशन निकल के आया कितना आया 2,400 रुपये आया। तो ये जो 2,400 आया ये क्या है, हमारी एक डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को रख करके हम 3 सालों तक क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालते रहेंगे। तो आइए अब मशीनरी अकाउंट में देखते हैं किस तरह से डेप्रिसिएशन को हम निकालेंगे।
टेक पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब यहां भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2013 में मशीनें खरीदी गई तो 2013 1 अप्रैल यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ क्या करेंगे, टू बैंक लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे 11,900 प्लस 1500 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी कितनी आएगी, 13,400। अब यहाँ 2014 में हम क्या करेंगे, 31 मार्च को सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमने आपको डेप्रिसिएशन अभी जो लिख के दिखाया वही डेप्रिसिएशन कितना है, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये यहाँ पे रखेंगे और फिर से हम यहाँ पे 31 मार्च को पहले जैसे बैलेंसिंग करते थे वैसे ही बैलेंसिंग करते हुए चले जाएंगे। तो अगर हम इसको क्या करें, अगर हम 13,400 में से इसको माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास अमाउंट, 11,000। यानी कि ये जो 11,000 बैलेंस बचेगा इसको हम यहाँ रखेंगे और टोटल दिखा देंगे कितना, हम 13,400। अब इस बैलेंस को फिर से हम यहाँ 2000 सेकेंड ईयर में यूज करेंगे, यानी कि 2014 में यहाँ पे 1 अप्रैल लिखा हमने और टू बैलेंस बीडी। तो कितना है हमारे पास, 11,000 है। और उसके बाद हम यहाँ पे 2015 को 31 मार्च को फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना यहाँ पे है, वही जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 2400 रुपये, वो फिर से 3 साल के लिए फिक्स हो गया। यानी कि अब सेकेंड ईयर में भी यही हम डेप्रिसिएशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस डेप्रिसिएशन को हम 2400 रुपये फिर से लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, बैलेंसिंग करी और बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास जो आया कितना आया, 11,000 में से घटाने के बाद अगर 2400 घटा दिया जाए तो देखा जाए सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद तो कितना अमाउंट बचता है हमारे पास, 86, यानी कि 8600 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो टोटल अगर 11,000 है, इधर का भी 11,000 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब लास्ट ईयर का लगाएंगे, यानी कि 2015 से लेकर के 2016 तक। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, टू बैलेंस रेडी किया। कितना हमने उतारा यहाँ पर, 8600 रुपये। उसके बाद 8600 उतारने के बाद 2016 में हमने क्या किया, 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन आया बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, यानी कि डेप्रिसिएशन हमारा 2400 रुपये क्या है, फिक्स है। तो ये हमने फिक्स किया तो फर्स्ट ईयर में रखा, सेकंड ईयर में रखा, थर्ड ईयर में भी 2400 रुपये रखेंगे। इसे जब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक हम मशीन कोई दूसरी मशीन न खरीद रहे हों या बेच ना रहे हों, यानी कि इस मशीन को अगर हम किसी मंथ में बेच देते हैं तब यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सीधे वही अमाउंट रखते हैं जो साल भर का होता है। ठीक है, तो 31 मार्च को हम सीधे सीधे यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। तो जब बैलेंस हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यानी कि इसमें 2400 माइनस कर दिया तो सीधा सीधा कितना आ गया, 6200 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो आपने देखा आसानी से हमने 3 क्वेश्चनों को किस तरह से डेप्रिसिएशन के किए। इसके बाद हम आपको चौथा क्वेश्चन भी बताएंगे और चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। और थोड़ा सा अलग क्या होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रखी हैं, उसमें 3-3 एक साथ 2-2 या 3-3 मशीनें होंगी। तो चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन जो है वो आपको डेप्रिसिएशन के पार्ट 3 में मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने ये 3 क्वेश्चनों को देखा। इसी तरह के क्वेश्चनों को आप देखते रहिए और अपने जो भी बुकें मिले उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। जो ना समझ में आए उसको हमारे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।